मालदा में 2 दिन पहले हुई दिन दहाड़े हत्या तृणमूल नेता दुलाल सरकार उर्फ बाबला की। पूरे राज्य में हो रही है इसकी चर्चा। उठ रहे हैं कई सवाल, सुपारी किलिंग के मिल रहे हैं एविडेंस। हत्या के कारणों में शामिल है लैंड बिजनेस। सीधा संबंध हो सकता है इसका भूमि माफियाओं से। आसनसोल कोयलांचल में भी भूमि माफियाओं की सक्रियता है चरम पर। इनमें भी हो चुका है आपसी संघर्ष। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, मैं शीघ्र लौट। दुलाल सरकार की हत्या को लेकर गरमाई हुई है राज्य की राजनीति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी ठहरा रही हैं पुलिस तंत्र को। मालदा जिले में तृणमूल के शुरुआती नेता थे वे, लेकिन इन दिनों नेतागिरी चल रही थी कम, व्यवसाय पर था अधिक जोर। प्लाईवुड फैक्ट्री, स्कूल, होटल के साथ साथ लैंड बिजनेस में भी थी काफी सक्रियता। तथ्य आ गए हैं सामने। 12 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट किलरों को। बिहार के अपराधियों ने दिया अंजाम। तो क्या इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है आसनसोल शिल्पांचल में? पिछले कई वर्षों की घटनाओं को खंगालते तो इसकी आशंका बनती है अधिक। कुछ महीनों पहले ही हुई भूमि माफियाओं के 2 पक्षों में हुआ था संघर्ष। दोनों पक्षों ने लगाया था आरोप फायरिंग, हत्या करने के प्रयास का। तो आज खंगालते हैं इन घटनाओं को। राज्य पुलिस मुख्यालय ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने कल मांगी है इसकी आशंकाओं के बारे में रिपोर्ट। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह मुद्दा जुड़ा है आपकी सुरक्षा से, इलाके की अर्थव्यवस्था से, अनैतिक व्यवसायों से। मामले को समझने के लिए चलते हैं दुलाल सरकार हत्याकांड में, ताकि आसनसोल शिल्पांचल में इसकी आशंका की तस्वीर हो सके साफ। साल 1980 से ही राजनीति में सक्रिय थे दुलाल सरकार। वर्ष 1982 में करीब आए मालदा के सबसे कद्दावर कांग्रेसी नेता बरकत गनी खान चौधरी के संपर्क में। साल 1995 में बने इंग्लिश बाजार नगरपालिका के काउंसलर। वर्ष 1998 में ममता ने कांग्रेस से अलग होकर गठित की तृणमूल। मालदा था कांग्रेस का मजबूत किला, लेकिन वर्ष 1999 में दुलाल शामिल हो गए तृणमूल में। वर्ष 2006 से 2009 तक रहे पार्टी के जिलाध्यक्ष। 6 बार जीता पार्षद का चुनाव, 3 बार रहे नगरपालिका के उपाध्यक्ष। पत्नी चैताली घोष हैं पेशे से वकील और पार्षद भी। इस समय दुलाल थे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। राजनीति में इस समय थे किनारे पर। कारण है व्यावसायिक प्रभाव। पहले भी हो चुके थे उन पर जानलेवा हमले। साल 2008 में उन पर चली थी गोली, पेट को छूते हुए निकल गई थी गोली। साल 2017 में भी हुआ था हमला, लेकिन उस हमले में भी बाल बाल बच गए थे वो। लेकिन तीसरे हमले ने ले ली उनकी जान, क्योंकि इस बार सुपारी ली थी पेशेवर हत्यारों ने। 12 लाख रुपए में हुई थी डील। पुलिस सार्वजनिक रूप से नहीं कर रही खुलासा, लेकिन जांच की दिशा ले जा रही है लैंड बिजनेस की तरफ। किसी लैंड प्लॉट को लेकर चल रहा था विवाद, यानी भूमाफियाओं को नहीं पड़ता इससे कोई फर्क उनका प्रतिद्वंदी राजनीति से जुड़ा है या व्यवसाय से। जो आता है उनके रास्ते में किसी भी तरह उसे हटाने का होता है प्रयास, चाहे बहाना पड़े खून ही क्यों ना। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार हो गए हैं बरामद। 3 सीमावर्ती बिहार के तो 4 हैं मालदा के स्थानीय। स्थिति है स्पष्ट। स्थानीय मुद्दे काली कमाई, बाहरी शूटर, बढ़ता गुंडागर्दी का साम्राज्य। लेकिन राज्य सरकार भूमि माफियाओं को लेकर गंभीर नहीं है। इस हत्या को रूप दिया जा रहा है राजनीतिक, ताकि राज्य पुलिस की विफलता पर पड़ा रहे चादर। पुलिस महानिदेशक ने की देर शाम पुलिस कमिश्नरों एसपी संग बैठक। मांगी है रिपोर्ट, किन नेताओं से वापस ली जाए सुरक्षा, किन नेताओं को जरूरत है इसकी। यानी नेताओं को मिलेगी सुरक्षा तो थम जाएगा हत्याओं का सिलसिला। लेकिन जमीनी सच्चाई है अलग। पेशेवर शूटरों के सामने मायने नहीं रखती सुरक्षा, मायने रखता है मकसद। आसनसोल की कई घटनाएं हैं इसकी गवाह। अगर नकेल नहीं कसी गई तो भूमि माफियाओं की तो बदस्तूर चलता रहेगा यह सिलसिला, क्योंकि सारा खेल टिका है काली कमाई, आवारा पूंजी पर। वर्ष 2023 की 18 फरवरी आसनसोल शहर का हट इलाका
मंत्री मलयघटक के घर से दूरी मात्र 100 मीटर, पुलिस चौकी से दूरी मात्र 150 मीटर। विवेकानंद सरणी के किनारे है मीरा इंटरनेशनल होटल। मालिक अरविंद भगत शाम को बैठे थे होटल के लॉन में। 2 पेशेवर शूटरों ने सरेशाम हत्या कर दी थी उनके बिजनेस को लेकर उठे कई सवाल। मामला सौंपा गया सीआईडी को। 2 साल बाद भी रिजल्ट है 0 सन्नाटा। दरअसल आसनसोल और कोयलांचल में हत्याओं के केंद्र में होती है काली पूंजी, जो आती है कोयला, बालू, लोहा तस्करी से। शामिल होते हैं इनमें तस्कर, पुलिस अधिकारी और नेता। अर्जित काली कमाई भी निवेश होती है इन्हीं काले धंधों में। घुमा फिरा कर नेताओं, पुलिस अधिकारियों और तस्करों की कमाई लौटती है काले धंधे में। इस समय सारे तस्कर हैं सक्रिय जमीन के व्यापार में, प्रोमोटरी में, प्लॉटिंग में। मुंबई, कोलकाता की तर्ज पर राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं प्रमोटर। लगा रहे हैं इलाके की काली कमाई। वर्चस्व बनाए रखने के लिए बनते हैं सिंडिकेट। उनके समानांतर विकसित होता है दूसरा सिंडिकेट। जिस सिंडिकेट को मिला राजनीतिक संरक्षण, साम्राज्य चलने लगता है उसका ही। आसनसोल में भी यही स्थिति है। दुर्गापुर से लेकर चौरंगी मोड़ तक NH-19 के किनारे की जमीन पर चल रहा इनका वर्चस्व। आसनसोल जुबली मोड़ से लेकर चौरंगी मोड़ तक एक ही सिंडिकेट का चलता है राज। सारी पूंजी आई है कोयला तस्करी से। हर जमीन के बदले में है एडवांस का भुगतान। सिंडिकेट की मर्जी के बिना नहीं बिक सकती 1 इंच भी भूमि। पूंजी लगी है आसनसोल से लेकर कोलकाता तक के निवेशकों की। स्थिति यह है कि मेडिकल सर्विस से जुड़े एक शख्स ने लगा रखी है 80 करोड़ से अधिक की पूंजी। कई विवादास्पद लैंड डील में उनकी संलिप्तता। जिला प्रशासन ने दिया है अल्टीमेटम। तालाब भराई कर की गई है प्लॉटिंग। इस सिंडिकेट के समानांतर उभर रहा है दूसरा सिंडिकेट। कभी भी हो सकता है हिंसक संघर्ष। पहले भी फायरिंग हुई थी NH-19 के किनारे। वादी और प्रतिवादी में थे दिनेश गोराई, जयदेव मंडल। दोनों हैं भूमि व्यवसाय के मगरमच्छ। मंत्री मलयघटक ने उठाया था मामला भूमि माफियाओं का, तालाब भराई का, प्लॉटिंग का। जांच हुई, FIR हुई, दिखावे के लिए गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पुलिस ने मामले को डाल दिया ठंडे बस्ते में। सारा खेल चल रहा खुल्लम खुल्ला बदस्तूर। जब मंत्री की शिकायत पड़ जाती है ताक पर, तो आम जनता की शिकायत के आखिर क्या मायने। मालदा की घटना से सबक लेना चाहिए आसनसोल की कमिश्नरेट पुलिस को। झारखंड, बिहार का है सीमावर्ती इलाका। काली पूंजी का है निर्बाध फ्लो। आसानी से उपलब्ध होते हैं शूटर। वैसे भी आसनसोल में है हत्याओं की लंबी कड़ी। नहीं हो सकता है उनका खुलासा। अधिकतर हुए तृणमूल के शासन में। वर्ष 2011 में 2 जून को राम लखन यादव तीर हत्याकांड से हुई थी शुरुआत। निर्गुण दुबे, पूर्व विधायक दिलीप सरकार, माकपा के प्रभावशाली नेता वामापद मुखर्जी के पुत्र अर्पण मुखर्जी की हत्या, अरविंद भगत की हत्या, सभी हैं अनसुलझे। किसी न किसी रूप में जुड़े हैं इससे तस्कर। तो भूमि माफियाओं की कसनी होगी नकेल। उखाड़ कर फेंकना होगा समूल जड़ से। लेकिन नहीं है यह इतना आसान, क्योंकि सत्ता के तंत्र से जुड़े हर शख्स को यहीं से मिलता है दाना पानी। तो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। दुर्गापुर फरीदपुर अंचल के कालीगंज में देवर ने कर दी भाभी की हत्या। सुबह बिंदु रुईदास अपने घर में कर रही थी कार्य। उसके पति वाम रुईदास है दुर्गापुर नगर निगम में। घटना के समय नहीं थे वे घर पर। अचानक घर में घुसा उसका छोटा भाई विष्णु धारदार हथियार से हमला कर दिया भाभी पर। जब बचाने आई मां तो उस पर भी किया हमला। सास बहू हो गई घायल। सूचना मिलने पर पहुंची NTS थाना पुलिस। घायलों को भेज दिया अस्पताल। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया बिंदु को। मृतिका का मायका है अंडाल थाना का दक्षिण खंड। सूचना मिलने पर मायके वाले पहुंचे बिंदु के ससुराल। घर में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी विष्णु को किया है गिरफ्तार। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के पहल पर लगा रक्तदान शिविर आयोजन हुआ। आसनसोल बाजार इलाके में महावीर स्थान मंदिर के निकट पार्किंग क्षेत्र में वार्ड 44 इलाके के कर्मी रहे सक्रिय। इसी वार्ड से पार्षद है अमरनाथ चटर्जी।
मौके पर उपस्थित थे उपमेयर सह INTTUC जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर। अभिजीत घटक ने किया संबोधित। इस समय जिला अस्पताल ब्लड बैंक में रक्त की है कमी, मरीजों के लिए जरूरी है इसकी उपलब्धता। ऐसे शिविरों को दिया जाना चाहिए बढ़ावा। रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। बांकुड़ा जिले के अधिकतर क्षेत्रों में बना रहता है पूरे वर्ष जल संकट। कई गांवों में पाइप से जल सप्लाई की है व्यवस्था, लेकिन नहीं मिल पाता पर्याप्त पानी। दूसरी ओर हजारों गैलन पेयजल की हो रही बर्बादी। दुर्गापुर बैरेज से पाइप से जाता है पानी बांकुड़ा शहर में, लेकिन मेन पाइप के हर चाबी के पास बर्बाद होता रहता है पेयजल। संबंधित PHED अधिकारी बने रहते हैं उदासीन। नागरिकों में इस लापरवाही को लेकर है भारी रोष। वीरभूम जिले के इलाम बाजार के खादिम तालाब के पास हुई भयावह सड़क दुर्घटना। इलाम बाजार से दुबराजपुर की ओर जा रहे ट्रक की चपेट में आ गई बाइक पर सवार थे 2 लोग। दोनों सवार छिटक कर नीचे गिर गए और ट्रक कई मीटर तक खींच ले गया बाइक को। इधर बाइक के पेट्रोल से आग लग गई ट्रक में। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। घायल बाइक सवारों को दाखिल कराया गया है बोलपुर महकमा अस्पताल में। दोनों है खतरे से बाहर। वाहनों की तेज गति पर स्थानीय निवासियों ने जताया रोष। पानागढ़ बाजार हिंदी हाई स्कूल में नामांकन फी को लेकर शुरू हुआ हंगामा है जारी। शुक्रवार को सड़क जाम किया था छात्रों और गार्जियनों ने। प्रधान अध्यापक जयंत कुमार पांडा ने की थी घोषणा, नहीं वसूली जाएगी अतिरिक्त राशि। शनिवार को भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। सूचना मिलने पर पहुंची जिला परिषद की शिक्षा कर्माध्यक्ष वैशाखी बैनर्जी। दोनों पक्षों को साथ लेकर की गई बैठक, इसके बाद शांत हुआ विवाद। 3 बाणधारी भक्त मंडल चिरकुंडा 5 जनवरी से मनाएगा 2 दिवसीय श्याम अमृत महोत्सव। शनिवार की सुबह सोनार डंगाल रेलवे साइडिंग के समीप स्थित प्राकृतिक फार्म से निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे पहुंचे न्यामतपुर श्याम मंदिर। जगह जगह भक्तों के लिए थी जलपान की व्यवस्था। मंडल से जुड़े अनिल शर्मा ने दी जानकारी। 405 निशान अर्पित किए गए दादी श्याम मंदिर में। रविवार को होगी भजन संध्या।